नंबर 1 साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए जाना जाए। और अभी एक युवा हैं, उनसे बात करेंगे इस अभियान के पीछे क्या इनका उद्देश्य है, क्या मंशा है, क्योंकि अभियान के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य लोगों को जागरूक करने से है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं राधिका देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में नगर में सफाई अभियान जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है, माननीय जिलाध्यक्ष श्री लालू सिंह जी के नेतृत्व में। और स्वयं मैं गोरखपुर में पिछले 3 महीनों से हरित गोरखपुर अभियान 11,000 वृक्षों का संकल्प लेकर के चला रहा हूं, जिसमें सभी लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। देखिए, समाज को प्रेरित करने के लिए क्षत्रिय समाज हमेशा ही समाज के उत्थान के लिए कार्य करता आ रहा है और मुझे लगता है कि इस अभियान से हम सभी को जुड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो कम समय में हम अच्छा काम कर ले जाएंगे। पौधा लगाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पौधे को बचाना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, संरक्षित करना। आप देखिए, बहुत पौधे लगते हैं लेकिन संरक्षण ना मिल पाने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो काम हो सॉलिड हो, अच्छे से हो, और इसी के साथ यह अभियान अनवरत चलता रहेगा। और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोग को कवरेज आप जैसे युवाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे अपनी से? देखिए, युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी कमी जो है वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भी 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूं। उसके लिए जो लोग देर से उठते हैं, अगर वही 2 घंटे पहले उठ लें तो मुझे लगता है कि फिर यह बात ही ख़त्म हो जाएगी कि हमारे पास समय नहीं है। एक कहावत भी है, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। ये सही है, हमारे पूर्वजों ने जो कहा है। और देखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम कुछ करेंगे नहीं और कुछ सोचेंगे नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर जो है कोई भी चीज़ करना सार्थक होगा। जीवन में कुछ ऐसे भी काम होने चाहिए जो निस्वार्थ भाव से हों। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि आप देखिए, गांव जाते होंगे तो आपके परदादा या बाबा होंगे तो कहते होंगे, देखिए वो बरगद का या पीपल पाकड़ का जो पेड़ लगा है वो आपके बाबा के द्वारा लगाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी ये कह पाएगी कि हमारे बाबा ने लगवाया है। और पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को अगर देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण अत्यंत अनिवार्य है। जिस तरह की भीषण गर्मी इस बार पूरे प्रदेश और भारत में पड़ी, रिकॉर्ड टूटा, बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और अगर अभी हम नहीं जगेंगे तो फिर आने वाला समय बहुत ही भयावह है। लोग आगे को नहीं देख पा रहे हैं। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ये जो सफाई है, चूँकि गंदगी से भी आप देखेंगे बहुत सी गंभीर बीमारियां होती हैं जो गंदगी की वजह से होती हैं। अगर हम सभी लोग जागरूक होंगे तो हमारा देश और हमारा गोरखपुर का गृह जनपद विश्व पटल पर एक नाम होगा हरियाली को लेकर के और स्वच्छता के लेकर के, और जो कि अनवरत यह अभियान चलता रहेगा। इसी के साथ मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा थे, युवा होने के नाते ये अपने कर्तव्य को जान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जल संरक्षण ज़रूरी है और वहीं सफाई अभियान भी होना चाहिए। सफाई नहीं होगा तो बहुत से रोग के खतरे बढ़ जाएंगे और पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो इसलिए हरित क्रांति बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा वृक्षारोपण करना तो एक आम बात होता है, वृक्ष को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वृक्ष संरक्षित नहीं होंगे तो फिर आगे वृक्ष के रूप में वो बनेंगे नहीं। इसलिए युवाओं को भी आगे आना चाहिए। युवा कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है, उसके लिए उन्होंने एक बात कहा कि जो सोवत है वो खोयत है और जो जागत है वो पायत है। इसीलिए इस कहावत, ये बहुत पुरानी कहावत है, इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए ये एक कदम बढ़ा चुके हैं और इस तरह के अभियान चलाना चाहिए। इस तरह के अभियान का सराहना सभी को करना चाहिए और सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।